आज हम लेक्चर 12 में सब्जेक्ट डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर के अंतर्गत लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिज़ाइन एज पर आईएस कोड 456/2000 के अनुसार एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप ऑफ कंक्रीट के बारे में भी बताएंगे और आइडियलाइज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट के बारे में भी जानकारी देंगे। तो पहले हम एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डिफरेंट मिक्सेस ऑफ कंक्रीट के बारे में बताएंगे। तो ये स्ट्रेस कर्व डिपेंड ऑन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड सेकंड रेट ऑफ लोडिंग। तो जैसे हमारा ये फॉर्मल लाइन से जो कर्व ड्रॉ किए गए हैं, ये स्ट्रेन कंट्रोल्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, और जो ये रेड कलर से डॉटेड दिखाया गया है ये स्ट्रेस कंट्रोल्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। तो ये जो है स्ट्रेन, हमने कर्व को देखेंगे तो जो स्ट्रेन कंट्रोल्ड कर्व है ये थिक लाइन से बताया है। ये आप देखें, ये लो ग्रेड कंक्रीट के लिए आप देखेंगे स्ट्रेस तो ये कम लेता है, लेकिन स्ट्रेस कम लेता है लेकिन इसकी स्ट्रेन की वैल्यू ज्यादा है। उसी प्रकार जब हाई ग्रेड, ये ग्रेजुअली हाई ग्रेड कंक्रीट लेंगे तो इसके स्ट्रेस तो ज्यादा लेता है लेकिन इसकी स्ट्रेन की वैल्यू कम है, यानी जल्दी ब्रेकअप हो जाता है ज्यादा। तो और जब हम ये स्ट्रेस को कंट्रोल करते हैं, ये दिखा है फर्स्ट ए कांस्टेंट रेट ऑफ स्ट्रेनिंग एट द रेट ऑफ 0.01 पर मिनट। इस 0.01 पर मिनट के हिसाब से हम मशीन में क्यूब को लोड करते हैं या स्ट्रेन को कांस्टेंट रखते हैं, यानी पर मिनट स्ट्रेन की वैल्यू 0.01 के हिसाब से हम जब लोडिंग करते हैं क्यूब के ऊपर, तो ये इस प्रकार से ये कर्व बनता है। और इसकी स्ट्रेन की वैल्यू लो ग्रेड के लिए ज्यादा रहती है पर स्ट्रेस तो कम रहता है। और आप ये सभी में देखिए कि स्ट्रेन ज्यादा आ रही है, कांस्टेंट स्ट्रेन की वैल्यू के लिए, यानी स्ट्रेन कंट्रोल जब करते हैं। और जब स्ट्रेस को कंट्रोल करते हैं, यानी जब लोडिंग में जो है लोड को कंट्रोल करते हैं, यानी लोड की वैल्यू कांस्टेंट रखते हैं, कांस्टेंट रेट ऑफ स्ट्रेस जो लिखा है, यानी लोड को कांस्टेंट रखते हैं एट द रेट ऑफ 14 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट के लोडिंग करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये स्ट्रेस हाई रिच पुअर के लिए लो वैल्यू है स्ट्रेस की, और हाई ग्रेड कंक्रीट के लिए स्ट्रेस की वैल्यू ज्यादा है। लेकिन इन सभी में हम देख रहे हैं कि ये 0.002 स्ट्रेन के ऊपर ब्रेकअप हो जाता है, यानी स्ट्रेन की वैल्यू इसमें कम है। यानी जब स्ट्रेस कंट्रोल रहता है तो स्ट्रेस की वैल्यू स्ट्रेन की वैल्यू कम रहती है। तो ये हमारा ये एक तरह से डिटेल हमने बताया है ये एक्चुअली स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डिफरेंट मिक्सेस ऑफ कंक्रीट। तो ये इस प्रकार से ये डिफरेंट वैल्यू आती हैं डिफरेंट ग्रेड कंक्रीट के लिए। स्ट्रेन भी चेंजेज होता है, स्ट्रेस भी अलग अलग चेंज होती है। तो हमने ये आइडियलाइज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व लिया गया। तो ये क्या होता है, irrespective of grade of concrete, only one stress strain curve is accepted throughout the world। यानी ग्रेड ऑफ कंक्रीट को ध्यान में ना रखते हुए स्ट्रेस कर्व जो है ओनली वन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एक्सेप्ट किया थ्रू आउट द वर्ल्ड। द आइडियलाइज्ड कर्व इज पैराबोला इन द इनिशियल असेंडिंग ऑर्डर। तो ये देखिए, अब यहाँ पे ये इनिशियल असेंडिंग ऑर्डर में पैराबोला है, ये देखिए इनिशियल ascending part, then horizontal
between 0.002 to 0.0035 अल्टीमेट स्ट्रेन। तो 0.2 स्ट्रेन से लेके 0.0035 स्ट्रेन यानी अल्टीमेट स्ट्रेन तक इस पे ब्रेकअप हो जाता है क्यूब कंक्रीट। तो इसके बीच में ये हॉरिजॉन्टल है। तो ये कर्व पैराबोलिक है 0 से 0.002 स्ट्रेन के बीच में, और 0.02 से लेकर 0.0035 तक ये स्ट्रेट लाइन है। अब ये कर्व जो है, पहला कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, FC यानी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ये क्या होता है, ये पहला कर्व रिप्रेजेंट करता है रिजल्ट ऑन क्यूब कास्ट एट लेबोरेटरी। ये जो क्यूब लेबोरेटरी में कास्ट करते हैं, जो कि जिसमें सभी मटेरियल अच्छी क्वालिटी का रहता है, प्रोपोर्शन भी निश्चित एज पर डिजायर्ड क्वांटिटी मिला जाता है, और फिर लेबोरेटरी में इसको कास्ट करके और 28 डेज क्यूरिंग करके और 150 mm क्यूब के हिसाब से कास्ट करके इसको जब हम तो क्यूब टेस्ट करते हैं, तो ये FC किस प्रकार का कर्व हमको मिलता है, ये वैल्यू मिलती है इस प्रकार से। और जब हम ये कास्ट करने के बाद हम इसी प्रकार का जब फील्ड में जब हम कास्ट करते हैं, फील्ड में जब कास्ट करते हैं और उससे हम स्ट्रक्चर बनाते हैं उस कंक्रीट से, तो हमको ये इस प्रकार का कर्व ये मिलता है, जिसकी वैल्यू हम जो है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब के तो 2/3 ले लिया जाता है, 2/3 वैल्यू लेते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर जो कंक्रीट का स्ट्रेंथ आती है, यानी 2/3 यानी 0.67 FC के रहता है। लेकिन डिजाइन में हम जब करते हैं तो ये स्ट्रक्चर जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ अचीव करना होती है, उसको भी हम डिवाइड करते हैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से डिवाइड करते हैं। तो 0.67 FC के डिवाइड बाई गामा m, यानी पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ मटेरियल से डिवाइड करते हैं। तो ये थर्ड कर्व इसका, यानी ये जो कर्व है, ये स्ट्रेस कर्व है, वन सैंपल के लिए है, और इसकी वैल्यू के बाद में हम जो लेबोरेटरी टेस्ट का रिजल्ट का कर्व है, ये कास्ट किया है। और ये जो दूसरा कर्व है, ये स्ट्रेंथ अचीव्ड एट स्ट्रक्चर, और ये थर्ड जो है डिजाइन स्ट्रेंथ का कर्व है। इसमें इतना मार्जिन लिया जाता है, यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं ये। तो आपको हमने ये क्लियरली समझाने की कोशिश की, यही इसका लॉजिक है। तो आपको ये आना चाहिए कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। वैल्यूज तो इसमें सब दी हुई रहती हैं, और हम IS कोड रेफर करके भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको ये लेक्चर जरूर अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक करें, स्टूडेंट को शेयर करें ताकि उनको इसका लाभ मिले। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो हम डालें आपको तत्काल इसकी जानकारी मिले। ओके, थैंक्स।